हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम 2019 में जो पूछा गया प्रश्न पत्र है, हिंदी व संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उन्हें हम देखते हैं जो 2019 में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, यानी जो कृदंत प्रत्यय हैं वो किन के साथ जुड़ते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है क्रिया और डी ऑप्शन है अव्यय। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं, यानी इसका सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है वैज्ञानिक, बी ऑप्शन है व्याकरण, सी ऑप्शन है बहुज्ञ और डी ऑप्शन है शास्त्रज्ञ। तो जो व्याकरण यानी जो व्याकरण जानता है उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं व्याकरण। क्या करते हैं? व्याकरण, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, यानी जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक कौन थे। ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और जो इनकी जो सरस्वती पत्रिका है वो संपादित हुई थी वह 1903 में हुई थी। कब हुई थी? 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। जो चिदम्बरा है इस पर एक कृति है चिदम्बरा जिस पर ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ है, तो वो किसे हुआ है। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त को, बी ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत को, सी ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को। तो जो चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह सुमित्रानंदन पंत को हुआ है। किसको हुआ है? सुमित्रानंदन पंत को हुआ है, यानी बी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि महान शब्द में प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, यानी जो महान शब्द है उसमें प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। ए ऑप्शन है माननीय, बी ऑप्शन है महत्ता, सी ऑप्शन है महत्व और डी ऑप्शन है महाति। तो जो महान शब्द में प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा वो आपका महत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्व, यानी इसमें त्व जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? महत्व। तो महान का हो जाएगा महत्व। क्या हो जाएगा? महत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये छठवां प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ए ऑप्शन है बीज वपन काल, बी ऑप्शन है आदिकाल, सी ऑप्शन है वीरगाथा काल और डी ऑप्शन है चारण काल। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इन्होंने आदिकाल को जो संज्ञा दी है वो आपकी कौन सी दी है। तो इन्होंने बीज वपन काल की दी है। किसकी दी है? बीज वपन काल की दी है। सातवां प्रश्न है आपका कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है फारसी, सी ऑप्शन है हिंदी और डी ऑप्शन है अरबी। तो जो हिंदी शब्द है वो आपका फारसी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन है आँख, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है पाँव और डी ऑप्शन है ग्रह। तो जो तत्सम शब्द होता है वह ग्रह है। क्या है? ग्रह। पाँव, गांव और आँख ये तद्भव है। क्या है? तद्भव। निर्देश प्रश्न संख्या 9, 10 के लिए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांटकर लिखिए। तो आपको यह बताने हैं। चलिए तो देखते हैं कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया गया है, यानी जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है उसे किसे बना लिया गया है। ए ऑप्शन है भाषा को, बी ऑप्शन है पाखंड और दिखावे को, सी ऑप्शन है निष्ठा एवं विश्वास को, डी ऑप्शन है सरलता को। तो जो हमारे जीवन का जो अभिन्न अंग बना लिया गया है वह पाखंड और दिखावे को बना लिया गया है। किसको बना लिया गया है? पाखंड और दिखावे को बना लिया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दसवां प्रश्न है कि छलने की, यहाँ पर छलने की होगा। क्या होगा? छलने की। इसे मिटा देते हैं। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन है खुलकर,
ए। बी ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार, सी ऑप्शन है पूरी निष्ठा से और डी ऑप्शन है सरलता से। तो जो छलने की कला का हम उपयोग करते हैं वह किससे करते हैं? तो हम जो करते हैं वह खुलकर करते हैं, यानी छलने की कला का जो प्रयोग करते हैं तो वो हम क्या करते हैं? खुलकर प्रयोग करते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 11वां प्रश्न है कि वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है अनुप्रास, बी ऑप्शन है उपमा और सी ऑप्शन है अन्योक्ति और डी ऑप्शन है रूपक। तो वीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा घट, तारा घट उषा नागरी, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डैश यानी सामासिक चिन्ह आएगा, ठीक है ना। जदपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस जो सुब्रंत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित, कविता बनिता मित। तो इसमें जो अलंकार है वो क्या है, या जी पंक्तियां हैं किसकी हैं, यानी अलंकार को प्रभावित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि के द्वारा कही गई हैं? पहला ऑप्शन है केशव की, बिहारी की, सेनापति की, आचार्य दंडी की। तो यह जो पंक्तियां कही गई हैं जैसे जदपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सो सुब्रंत भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित, तो यह केशवदास के द्वारा कही गई हैं। किसके द्वारा कही गई हैं? केशवदास जी के द्वारा कही गई हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? ए वीणा पाण, बी भारती, सी वाग्देवी, डी जाह्नवी। तो जो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो हो जाएगा आपका जाह्नवी। बाकी के ये तीनों वीणा पाण, भारती और वाग्देवी ये सरस्वती के पर्यायवाची होती हैं। जाह्नवी आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। 14वां प्रश्न है कि मैं हम तो तुम आदि शब्द हैं, यानी मैं हम तो तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम के, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, प्रश्नवाचक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो मैं हम तो तुम आदि जो शब्द होते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के होती हैं। किसके वाचक होती हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं, यानी इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, यानी जो महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है क च ट त प, जैसे कि हम जानते हैं क च ट त प है ना, तो यह प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है तो यह अल्प प्राण होगा। क्या होगा? अल्प प्राण। ख छ ठ थ फ, जैसा कि हम जानते हैं यह दूसरा वर्ण है। क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण है तो यह महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण। सी ऑप्शन है कि ग ज ड़ द ब, तो ये भी हमारा तीसरा है, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा शब्द है। क्या है? तीसरा। जैसे ग ग ज है ना, यर अलावा यह व्यंजन है तो हमारा जो महाप्राण व्यंजन है तो वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ख छ ठ थ प, यानी जो महाप्राण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों ही अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा ये दोनों महाप्राण होते हैं। 16वां प्रश्न है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? ए ऑप्शन है द्विग समास होगा, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास होगा, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास होगा और डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास होगा। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो ऐसा जो होता है वह द्विग समास के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? द्विग समास के अंतर्गत होता है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची है और द्वितीय शब्द संज्ञा है तो द्विग समास होगा। कौन सा होगा? द्विग समास होगा। 17वां प्रश्न है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्ति शेष तुम अस्तिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा के केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन है विरोधाभास,
बी ऑप्शन है विशेषण व्यापार, सी ऑप्शन है मानवीकरण, डी ऑप्शन है दृष्टांत। तो इसमें जो हुआ है तो वो विरोधाभास हुआ है। क्या हुआ है? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका 18वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है, यानी जो चिन्ह दिए गए हैं इनमें से कौन सा योजक चिन्ह है। जैसे आपका दिया गया है ये किसका चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, और ये कौन सा चिन्ह है, और ये कौन सा चिन्ह है। तो जो योजक चिन्ह होता है तो हमारा यह सामासिक चिन्ह होता है। क्या होता है? सामासिक चिन्ह होता है। यह स्टॉप होता है, यह अल्पविराम होता है, और यह उद्धरण चिन्ह होता है। क्या होता है? यह विषय सूचक चिन्ह होता है। तो हमारा सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां कि बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, यानी जो बुद्धिमान शब्द है वह किस संवर्ग में है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है विशेषण, सी ऑप्शन है सर्वनाम, और डी ऑप्शन है अव्यय। तो जो बुद्धिमान शब्द है तो वो संवर्ग में आएगा, तो वह सर्वनाम में आएगा। किस में आएगा? सर्वनाम में आएगा। 20वां प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग है, यानी जो कवि शब्द है इसका स्त्रीलिंग होगा, इसका स्त्रीलिंग होगा। ए ऑप्शन है कवित्री, बी ऑप्शन है कवयत्री, सी ऑप्शन है कवयित्री, और डी ऑप्शन है कवियित्री। तो कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो आपका सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, यानी कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री होता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे क्या करती है, इसे लगा देते हैं कवयित्री को, तो यह बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी हमारा सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये हमारा 21वां प्रश्न है। कौन सा है? 21वां प्रश्न है कि शैले 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 न माणिक्य, मैक्तिक न गजे गजे, साधवो न सर्वत्र चंदन न वने वने। अस्मिन श्लोक, यानी इस श्लोक में सर्वत्र के न भवते, तो इसमें साधवो क्या हो जाएगा? साधवो, इसका ऑप्शन हो जाएगा साधवो, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 22वां प्रश्न है कि सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। ए ऑप्शन है कर्मधारय समास है, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास है, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास है, और डी ऑप्शन है अभिभाव समास है। तो सूर्योदय जो प्रयुक्त पद है इसमें जो समास होता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या है? सूर्योदय में तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। सूर्य का उदय, ऐसे होगा कि सूर्य का उदय, और जो यह का है वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो तत्पुरुष आएगा, अपादान से अलग होने के लिए, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यह आपका 23वां प्रश्न होगा कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि, डी कर्मधारय। तो जो नीलोत्पलम है उसमें कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न देखते हैं कि दास्यत क्रियापद में लकार है, यानी जो दास्यत क्रियापद में लकार है कौन सा है। ए ऑप्शन है लट लकार है, बी ऑप्शन है लोट लकार है, सी ऑप्शन है लट लकार है, और डी ऑप्शन है विधिलिंग लकार है। तो जो दास्यत पद है इसमें जो क्रियापद में जो लकार दिया गया है वो आपका लट लकार है। क्या है? लट लकार है, यानी इसका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी चौथा, ये इनमें कोई भी नहीं है। दास्यत में लट लकार होगा। क्या होगा? लट लकार होगा। 26वां प्रश्न है कि पितृस्वा का अर्थ है, यानी जो पितृस्वा है इसका अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है बुआ, बी ऑप्शन है चाची, सी ऑप्शन है ताई,
डी ऑप्शन है मौसी। तो जो पितृस्वा का अर्थ होता है वह आपका बुआ होता है। क्या होता है? बुआ। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 27वां प्रश्न देखते हैं कि गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। बहुवचन का रूप होगा। ए ऑप्शन है गमिष्यतः, बी ऑप्शन है गमिष्यथ, सी ऑप्शन है गमिष्यथ, डी ऑप्शन है गमिष्यावह। गमिष्यावह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गमिष्यथ। क्या हो जाएगा? गमिष्यथ। इसमें पीछे विसर्ग नहीं है। क्या नहीं है? विसर्ग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 28वां कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, यानी जो माहेश्वर सूत्र हैं इनकी संख्या है। ए 14, बी 13, सी 15, डी 10। तो जो माहेश्वर सूत्र होते हैं वो 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। 29वां प्रश्न है गा पद में विभक्ति एवं वचन है। ए ऑप्शन है प्रथमा बहुवचन, बी ऑप्शन है द्वितीय बहुवचन, सी ऑप्शन है पंचमी एक वचन और डी ऑप्शन है कि सप्तमी एक वचन। तो जो गा पद में विभक्ति एवं वचन होते हैं वह आपका द्वितीय और बहुवचन होता है। क्या होता है? द्वितीय एवं बहुवचन होता है। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 30वां प्रश्न है हसंती पद में प्रत्यय है। हसंती पद में प्रत्यय है। ए ऑप्शन है कित्न, बी ऑप्शन है कत और सी ऑप्शन है श्रत और डी ऑप्शन है ल्योट। तो जो हसंती पद में प्रत्यय है, जो हसंती पद में प्रत्यय है वो श्रत प्रत्यय है। क्या है? श्रत प्रत्यय है। तो दोस्तों संस्कृत और हिंदी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चनों के साथ।